नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड ज्ञान पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री का थर्ड पार्ट और आज कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे नॉर्मली। फिर इसका एक अगला पार्ट होगा जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, टफेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 रूल तक हमने देखा था, अब देखेंगे 6वां रूल। कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज अनियमित रूप से बनती है, जैसे बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। तो आपको बताया गया था कि जनरली आप किसी भी एडजेक्टिव में क्या करेंगे, ई आर जोड़ देंगे तो वो हमारा बन जाएगा क्या, कंपैरेटिव डिग्री। किसी एडजेक्टिव में यदि हम ई एस टी जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिसमें यदि हम इसमें ई आर या ई एस टी जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ये यदि हम बैडर करते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आखिर होगा क्या इसका, ये जानेंगे। तो बैड का मतलब बुरा होता है, वर्स का मतलब उससे बुरा होता है और वर्स्ट का मतलब सबसे बुरा होता है। तो बैड का क्या हो जाएगा, वर्स। इतना याद रखेंगे। बैड और गुड, जिसमें गुड जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एडजेक्टिव है, खास करके डिग्री में तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गुड। बैड को भी याद रखेंगे, क्योंकि गुड के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे तो हमेशा याद रखते हैं, बैड वाला भूल जाते हैं अक्सर। तो देखेंगे बैड का क्या हो जाएगा, वर्स। वर्स और वर्स्ट। मेनी का क्या होता है, मेनी का मतलब होता है बहुत सारा, तो क्या हो जाएगा, मोर और मोस्ट। इसका यूज कब होता है, मोर का और मोस्ट का बताए थे कल। कि सिलेबल जो होते हैं, जो कि वावेल से बने होते हैं, वावेल होता है उसमें, और जो ऐसे शब्द जो कि लंबा समय लेते हैं बोलने में, लंबा खींचते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, करेजियस हुआ, वंडरफुल हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या है, लंबा खींचते हैं समय मुताबिक इसके, स्मॉल के, थिन के, फैट के, बिग के, स्लो के, फास्ट के। तो इनमें हम क्या करते हैं, जनरली मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं। किसमें, ब्यूटीफुल में, वंडरफुल में, इंटेलिजेंट में। बाकी जो होते हैं ई आर लगाने से और ई एस टी लगाने से हमारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। अब देखेंगे लिटिल। लिटिल का क्या होता है, लेस और लीस्ट। ओल्ड का ओल्डर या इल्डर, ओल्डेस्ट या इल्डेस्ट। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका पूछता है वो गुड वाला पूछता है, और बैड याद रखना तो आपको सब है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये पूछता है वो गुड का। गुड का क्या होता है, बेटर और बेस्ट। लेट का लेटर, लेटर, लेटर या फिर लेटेस्ट, लास्ट। मच का मोर और मोस्ट। फॉर का फॉर्मर और फॉरमोस्ट। ये चीज़ें आपको याद रखना। क्या, इसमें गुड वाला याद रखना है, फिर बैड को याद रखना है जो ज़्यादा पूछता है। ओल्ड, ओल्ड तो बना ही लेंगे। मच, मच याद रखना, मच, मोर, मोस्ट। इसमें ध्यान रखेंगे मेनी का या मच का, दोनों का क्या होता है, मोर और मोस्ट ही होता है। चलिए आगे आगे देखते हैं। आगे हमारा है, अब क्वेश्चन देखेंगे, फिलर्स है, कैसे क्या करेंगे इसमें देखेंगे। तो पढ़ेंगे पहले क्या बोल रहा है कि स्टडी द एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। भरना है, डिग्री को भरना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में से कोई एक भरना है। उसको किसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पढ़िए, कह रहा कि माउंट एवरेस्ट इज़ द, उस दिन आपको बताया गया था कि ऐसी कौन सी डिग्री होती है जिसके पहले द का यूज होता है, एडजेक्टिव के पहले द का यूज होता है, उसके जस्ट बाद जो है एडजेक्टिव में ई एस टी का यूज होता है। क्या होता है वो, हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें इसने द का यूज तो दिया है और इसमें क्या हटा दिया है, यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें ई एस टी लगना चाहिए। तो वर्ड दिया हाई का, हाई का हाइयर होगा कि हाईएस्ट होगा, आप बताइए। चूँकि द का यूज पहले से ही दिया है तो वो इंडिकेट करा कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ही भरी है, तो क्या हो जाएगा हमारा हाईएस्ट, HIGEST। और ऐसे करेंगे तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। समझ में आ चुका होगा, क्या भरेंगे इसमें, हाईएस्ट। पहले वाले में माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट। चलिए अगला देखते हैं। दिस बॉक्स इज, यह जो बॉक्स है वह है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हैवियर भरेंगे कि हाईएस्ट भरेंगे,
क्या भरेंगे? अब जनरली देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे गौर से देखेंगे आपको दिखेगा देन का यूज कब होता है? देन का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री बनता कैसे है? ई आर लगा के बनता है। लेकिन उस दिन आपको बताया गया था कि यदि किसी वाक्य में वाई आवे लास्ट में एडजेक्टिव के, तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम ई आर जोड़ते हैं, तो क्या होता है? HEAVIER होता है, आई लगा देते हैं वाई को हटाकर, तो क्या हो जाएगा? हैवियर। दिस बॉक्स इज हैवियर देन अदर वन। यह जो बॉक्स है किसी दूसरे बॉक्स से क्या है? भारी है, तो क्या हो जाएगा? हैवियर। पहले में हो जाएगा आपका हाईएस्ट, दूसरे में हैवियर। तीसरा देखेंगे श्याम इज द, फिर देखेंगे द का यूज किया, वो बताना चाहता है कि यहाँ पे कोई भी आएगा एडजेक्टिव तो क्या होना चाहिए? कोई भी डिग्री आएगा तो क्या होना चाहिए हमारा? सुपरलेटिव डिग्री में। तो क्या हो जाएगा? रिच का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? रिचेस्ट। क्या हो जाएगा? रिचेस्ट। बस, श्याम इज द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हर कंडीशन इज देन बिफोर। अब देखेंगे इससे पहले अभी हमने चर्चा किया था बैड का बैडर नहीं होता है, गुड का गुडर नहीं होता है। आपको अभी इसी वीडियो में बताया गया था। तो क्या होता है? वर्स होता है और वर्स्ट होता है। तो इसमें से चाहिए हमको कौन सा? चूंकि यहाँ पे देन का यूज किया गया है, देन का, जब देन का यूज किया गया है तो किसका यूज होगा? वर्स का, न कि वर्स्ट का। चलिए हो गया, हर कंडीशन हो गया। अशोक वाज देन मोस्ट अदर किंग ऑफ इंडिया। यहाँ पे किसका यूज किया है? देन का। जब देन का यूज किया है तो वो बताना चाहता है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो यहाँ पे ग्रेट दिया है, तो ग्रेट का क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव ग्रेटर। क्या हो जाएगा? ग्रेटर। चलिए आगे देखेंगे। कोलकाता इज द सिटी इन इंडिया। बिग भरना है, तो बिगर होगा कि बिगेस्ट होगा? यहाँ पे हमने लिखा बिग, तो यहाँ पे आपने देखा कि कोलकाता इज द का यूज किया, इसका मतलब बताना चाहता है कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा। तो बिग का क्या हो जाएगा? EST जोड़ेंगे इसमें, क्या होगा? BIGGEST होगा। क्यों होगा? इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था, पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया गया था। क्या बताया गया था? कि यदि कोई कॉन्सोनेंट हमारा होता है उसके जस्ट पीछे कोई वॉवेल आता है तो जनरली इस केस में हम ER जोड़ते हैं, IST जोड़ते हैं, तो हमारा कॉन्सोनेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। जैसे कि BIGG हो जाएगा, फिर EST होगा बिगेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीता इज द, फिर आ गया द, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। द ताज इज वन ऑफ द। अब देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बताया था, जैसे अभी इसी वीडियो में ब्यूटीफुल हुआ, इस वीडियो में नहीं, अगले दिन पिछले दिन हमने पढ़ा था। ब्यूटीफुल हुआ, वंडरफुल हुआ और क्रेजियस हुआ। ये सब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? लंबा खींचते हैं, ऐसे सिलेबल होते हैं। तो इनके लिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि वन ऑफ द का यूज किया, इसका मतलब बताना चाह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए। तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या होगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे देखते हैं। सम बॉयज इन द क्लास आर डैश देन हरी। अब यहाँ पे देन का यूज हुआ, इसका मतलब क्या है? कंपैरेटिव डिग्री चाहता है। तो टाल का क्या हो जाएगा? आसान है, क्या हो जाएगा? टालर देन हरी। आगे देखिए। दिस वे इज डैश देन द अदर वन। फिर आ गया देन का मतलब तुलना। क्या हो जाएगा? क्या भरना था हमको? शॉर्ट का क्या हो जाएगा? SHORT प्लस ER जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? शॉर्टर। क्या हो जाएगा? शॉर्टर। विच बॉक्स इज दिस और दैट। कह रहा है कि कौन सा बॉक्स जो है ज़्यादा हैवी है, ये वाला या वो वाला? विच बॉक्स इज, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये आपका हैवी होगा या हैवियर होगा या हैवीएस्ट होगा? ये आप नीचे कमेंट करके बताएंगे यदि आपको समझ में आया होगा तो। ये क्वेश्चन आपके लिए, कौन सा क्वेश्चन है ये? 11 नंबर वाला। आप करके नीचे बताएंगे, अगले दिन मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। एन एरोप्लेन ट्रेवल्स, बताइए।
कह रहा है कि जो हवाई जहाज़ होता है वह सफ़र करता है दैन अ ट्रेन, किससे किससे दैन अ ट्रेन, किसी रेलगाड़ी से क्या होता है, तेज चलता है। देन का यूज किया गया है, ये चाहता है कि फास्ट में क्या आप जोड़े हैं, ई आर जोड़े तो क्या हो जाएगा, फास्टर, ये FASTER, फास्टर। आपको कल कमेंट करना है 11 नंबर वाले क्वेश्चन पे, विच बॉक्स इज हैवी दिस आर दैट, या विच बॉक्स इज हैवियर दिस आर दैट, या विच बॉक्स इज हैवीएस्ट दिस आर दैट। आई होप आप यदि वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर देंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।